बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेबल ट्रीट्स। मेरे तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल अल्लाह पाक की रहमत से खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए तले रखे। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाएंगे। ये चिकन बिरयानी मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड, एक मेरी दोस्त है, मेरी बहन है, उसकी फरमाइश पे बन रही है। वो हमेशा से मेरे साथ रही है। उसने कई बार मेरे घर में खाई बिरयानी। वो कहती है मैंने कई बार मतलब कि ट्राई भी की है, लेकिन आप जैसी बिरयानी नहीं बनती, तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें अपने तरीके से, मुझे एक दफ़ा इसकी वीडियो बना के भेजो। तो उसकी फरमाइश पे, मिस शहाना की फरमाइश पे ये बिरयानी बन रही है। आज की वीडियो मेरी प्यारी दोस्त के नाम। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। जी, हमें बिरयानी के लिए रिक्वायर्ड हैं, हमें चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ले ली हैं। मैं अपने तरीके से बिरयानी बनाती हूँ, मैंने किसी का भी ये तरीका जो है नहीं अपनाया, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। मैं आज 1.5 किलो चावलों की बिरयानी बनाऊँगी। मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं, मेरी सिस्टर आई हुई हैं, तो मेरे बच्चों की, मेरे भांजों की फरमाइश थी कि बड़ी मम्मा आप बिरयानी बना के अपने हाथों से हमें खिलाएँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1.5 किलो चावलों की मैं बिरयानी बनाऊंगी। उसमें मैंने 1.5 किलो ही प्याज ले लिया है, और 1.5 किलो प्याज मैंने अच्छी तरह इसको काट लिया है साफ़ सुथरा करके। ये चिकन ले लिया, चिकन को भी मैंने सिरका और नमक लगा के अच्छी तरह इसको धो लिया है, वॉश कर लिया है। अब इसमें 1 पाव सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, 2 जवे लहसुन के थे, 1.5 टुकड़ा तकरीबन था अदरक का, वो मैंने उनको अच्छी तरह इनको ग्राइंड कर लिया है। ये आधा किलो टमाटर हैं, ये मैंने काट के रख लिए हैं। इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे, इसमें ये मेन जो इसका है बिरयानी मसाला हो गया, ये रेड सुरख मिर्चें हो गई, ये हल्दी पाउडर हो गया, नमक हो गया 2 चम्मच इसमें नमक के हैं। और ये चीज़ें जब इसकी मैं तह लगाऊंगी बिरयानी की, उसमें टमाटर जाएंगे, सब्ज़ मिर्चें मैं बॉयल चावल करते वक्त डालूंगी। ये मेरे पास फ्रेश पुदीना नहीं था, मैंने पुदीना ले लिया है, वो जब इसकी तहें लगाऊंगी तो वो डालूंगी। इसमें लेमन भी जाएगा। जब बिल्कुल इसका मसाला तैयार होगा तो उसके बिल्कुल तैयार होने के बिल्कुल एंड पे ये कुछ साबुत स्पाइसेस हैं। ये हमारे पास ज़रदा पाउडर है, कलर है। इसको जब हम इसकी तहें लगाएंगे तो इस्तेमाल करेंगे। ये 2 लेमन का जूस है, ये भी मैं आपको बताऊंगी जब ये इस्तेमाल होगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, अब हमने एक पॉट ले लिया है, उसमें ऑयल डाल लिया है। ऑयल तकरीबन मैंने 1.5 कप डाला है, वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। अब हम इसको तेज़ आग पे, इसको तेज़ आंच पे हम इसको करेंगे, फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़े से गोल्डन होते हैं। फिर दोबारा मिलते हैं। देखिए, अब इस कंडीशन में हमारे प्याज हो गए, ये देखें गोल्डन हो गए हैं। जब इस पोजीशन में, इस कंडीशन में प्याज आ जाएं, तो अब हम इसमें लहसुन, अदरक और जो सब्ज़ मिर्चों का हमने पेस्ट बनाया था वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको कुछ देर भूनते हैं जब तक मिर्चें और लहसुन अदरक थोड़ा सा भुन जाता है। अब हमारी लहसुन अदरक का पेस्ट और मिर्चें जो हैं वो गोल्डन हो चुके हैं। इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने फ्राई किया है। प्याज को फ्राई होते होते हमारे 10 मिनट लग गए थे, 3 से 4 मिनट अब इसको फ्राई किया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर जब हम ऐड करते हैं तो इसको उस वक्त तक हम फ्राई करते हैं, भूनते, जब तक इसका आधा पानी जब खुश्क हो जाता है, तो फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस डालेंगे और इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। ये देखें, इस कंडीशन में अब हमारे टमाटर आ गए हैं। ये देखें, इनका पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस डालते हैं। ये 1 चम्मच हल्दी है, 1 ही चम्मच सुरख मिर्च है, और नमक इसमें 2 चम्मच जाएगा। और एक पिंच इसमें मैं इसका कलवंजी का डालती हूँ। कलवंजी मैं हर खाने में लाजमी यूज़ करती हूँ, हर खाने में मैं डालती हूँ, क्योंकि ये
इसमें शिफा है। मैं सुन्नत कह के इसमें डालती हूँ और हर जिस किस्म का भी खाना तैयार करूँ मैं इसमें डाल दूँ। इसमें स्पाइसेस हमारे थोड़े से ये रोस्ट हो जाएं, फिर हम इसमें अब चिकन ऐड करते हैं। तो ये हमारे स्पाइसेस हैं जो वो हमारे भून चुके हैं अच्छी तरह, बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। अब चिकन को अच्छी तरह भूनते हैं। इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसका अपना जो पानी होगा चिकन का वो खुश्क नहीं हो जाता। अब इसमें बिरयानी मसाला भी साथ ही ऐड कर देते हैं। लीजिए, ये अच्छी तरह चिकन हमारा जिसका पानी जो था वो ड्राई होने वाला है और मैंने स्पाइसी इसीलिए पहले डाल दिए थे अच्छी तरह, बिरयानी मसाला भी डाल दिया था ताकि चिकन में अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। ये देखें कितना बहुत ही माशाल्लाह अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी इसकी लुक भी देखने में भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। मैं उस वक्त आपको दही बताना भूल गई थी, इसमें 1 पाव दही भी जाएगा। दही इस टाइम पे हम आके इसमें ऐड कर देंगे। तब तक दही को डाल के हम इसको भूनते हैं जब तक दही का जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। फिर एंड पे 2 मिनट पहले हम इसमें लेमन जो हैं वो जो मैंने काटे थे वो लेमन इसमें ऐड करेंगे। ये अब दही जो है वो उसका वो पानी वो ड्राई हो रहा है, बस हल्का हल्का सा रह गया। अब इसमें इस पोजीशन में आके अब हम इसमें ये लेमन डालेंगे जो लेमन काटे थे हमने। ये लेमन डालने के बाद कम से कम 4 से 5 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। अब हमने इस तरह दूसरी साइड पे हमने स्टोव पर एक पतीला बड़े सारे बर्तन में पानी डाल के रख दिया है जिसमें हम चावल बॉईल करेंगे। अब हम इसमें 3 से 4 लेमन का हमने जूस निकाल लिया था वो डालेंगे। जिसका जूस डालने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो इससे चावल बड़े खिल के आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लहदा होते हैं और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और ये आपस में अगर नया चावल हो तो अक्सर वो देखते हैं कि वो चावल जुड़ जाते हैं, तो इससे अलग-अलग चावल हो जाएगा। अब इसमें 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे और ये हमारे पास साबुत मसाले हैं ये ऐड कर देंगे। इसमें 2-3 लौंग हैं, 3-4 काली मिर्चें हैं, छोटे से 2 पीस दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 कड़ी पत्ते हैं। अब हम तब तक इसका इंतज़ार करते हैं, इसको ढाँप देते हैं जब तक पानी बॉयल नहीं होता। चावल हमने भिगो दिए हैं, तकरीबन 40 से 45 मिनट पहले चावल भिगोए हैं। तो जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू होता है तो हम इसमें फिर चावल ऐड करते हैं। इसमें ऐड कर लिए हैं, चावल बॉयल हो रहे हैं। इसी तरह जैसे मैंने चावल डाले हैं साथ ही मैंने 5-6 ये सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर जब उबलते चावलों में बहुत ही अच्छा आता है। इसको उबालते हैं तब तक जब तक ये हमारे चावल पक जाते हैं। इसमें हम नए जो बच्चे सीखने वाले हैं, बच्चियां सीखती हैं जिनको इनका बॉयल करने का तरीका नहीं पता, उनके लिए स्पेशल ये है कि चावल को हम इस तरह जब चावल उबलता है तो इस तरह करके हम इसको हाथ पे रख के ऐसे पोटे से उसको मसलते हैं। इस तरह मसलने से जब 4 कनियाँ बच जाएं बाकी तो फिर हमने फ़ौरन इनको उतार लेना है। 4 कनियों से फिर इसको छानते स्ट्रेनर में से निकालते 1 कनी और हो जाती है। 3 कनियाँ जब चावलों की बचें, जब इसकी हम तहें लगाएं, दम लगाएं तो 3 कनियाँ लाजमी होनी चाहिए। फिर इसकी बहुत ही अच्छी लुक आती है, बहुत अच्छा चावल रहता है, ना ज़्यादा ही वो गलता है और ना कच्चा रहता है। तो लीजिए चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, चावल बॉयल होकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल जिस हमें कंडीशन में चाहिए। ये देखिए 3 कनियाँ हमारी बच रही हैं, यानी कि इसको स्ट्रेनर से निकाल के भी 3 कनियाँ बच रही हैं। इससे ज़्यादा अगर बॉयल हो जाएंगे तो वो बिरयानी बहुत ज़्यादा उसकी अकेला चावल नहीं होगा। अब हमने ये गर्म पानी ले लिया है। गर्म पानी में अब मैं थोड़ा सा फूड कलर ये मिलाऊंगी, ज़र्दा रंग। ये देखिए इसमें मिला के, कुछ लोग चावलों के अंदर ज़्यादा रंग को ऐड करते हैं लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करूँगी। ये अब इसमें अच्छी तरह हल हो गया। अब इसमें मैं 3 से 4 चम्मच चावलों के डाल के रख दूँगी, इसमें डाल के भिगो के। इसको कुछ देर इसमें रख देते हैं भिगो के, तो जब तक हम इसकी बिरयानी की तहें लगा लेते हैं। देखिए जो मैंने ये मसाला बनाया उसी के अंदर से ऑयल हमने लेके इसको नीचे इसके
पैंदे में लगा लेना है ताकि चावल नीचे ना लगें। ऑयल से इसको ग्रीसिंग कर लेंगे। अच्छी तरह इस पर लग गया है। अब इसमें चावल डालेंगे, एक तह चावलों की लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम ये चिकन वाला मसाला डालेंगे। अब हमने इसमें ये चिकन का मसाला डाल दिया है, चिकन डाल दिया। अब इसमें हम टमाटर के ये पीसीज रख देंगे, गोल राउंड में ये काट लें, ये डाल दें। अब इसमें हम पुदीने के चंद पत्ते जो हैं वो डाल दें। अगर फ्रेश पुदीना है आपके पास तो क्या ही बात है, लेकिन इसका भी बहुत ही अच्छा कमाल टेस्ट आता है, अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसी तरह हम इसकी सारी तहें लगा लेंगे। हाँ तो लीजिए, अब हमने सारी तहें इसकी लगा ली हैं। अब जो चावल मैंने पानी में डाल के ज़्यादा रंग डाल के रखे थे वो चावल अब हम इसमें मैं थोड़ी थोड़ी जगह पे ऐसे करके रख दूँगे, 2-3 जगह पे। पानी इसका भी हमने ड्रेन कर लिया है। इससे बहुत अच्छा कलर आता है। इस तरीके से अगर इसमें ज़्यादा रंग डालेंगे तो बहुत अच्छा इससे इसका कलर आता है। अब हम इसको 7-8 मिनट के लिए दम पे लगा देते हैं, हल्की आंच पे। दम जो है मैं वो खुश्क कपड़े से लगाऊंगी, गीला कपड़ा नहीं करना। तो लीजिए, तकरीबन 7-8 मिनट हो गए दम पे रखे हुए। अब हम इनको चेक करते हैं। इनको हम मिला के इनको आपस में मिक्स कर लेते हैं। वाह माशाल्लाह, क्या अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम आपको डिश आउट करके इसको दिखाते हैं। तो लीजिए, बिरयानी अब हमने डिश आउट कर ली है, डिश में डाल ली है। और ये साथ में मैंने दही का रायता बना लिया है। ये रायते में चटनी भी मैंने बना के रखी हुई थी, वो इसमें ऐड कर ली है। बहुत ही मज़े का ये रायता भी बनता है। तो ये चावल बन गए हैं। तो अब आप भी इनको, इस बिरयानी को मेरे इस तरीक़ा से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बिरयानी बनी है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो भी प्लीज़ पूरी वॉच किया करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी एक अच्छी बात के साथ। ज़िंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखें, वरना दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था। रब को जाने वाले तमाम रास्ते इसकी मखलूक के दिल में से गुज़रते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।